तो गाइस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमने अपने पहले पार्ट में देखा होगा कि हम कैसे लखनऊ यहाँ पहुँचे और कैसे वेदांत भाई का इंटरव्यू हुआ। वेदांत भाई का इंटरव्यू देने के बाद हम सीधा चल गए थे मार्केट की तरफ। हमने कहा चलो घूमते हैं। तो इतनी देर में पड़ गया रास्ते में स्टेशन का ये व्यू हमने कहा पहले रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो फिर हमने स्टेशन की पटरी पार करते ही फिर हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। हम बस थोड़ा करीब की मार्केट में पहुँचे ही थे क्योंकि देखा तो कि कोई है ही नहीं यहाँ पे बैठ कर। तो हमने क्या कहीं और के वहाँ पकड़े। तो फिर हमने फैजान भाई से कहा चलिए कोई ना कहीं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भंडारे में आए हैं, कि कोई दिख ही नहीं रही है। तो इस वजह से हमने स्टार्ट करा, हमने कहा कहीं और चलते हैं। बस आगे बढ़ते 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 हम पहुँच गए बस अपनी मंजिल पे। थोड़ी ही देर में हम पहुँचने ही वाले थे। थोड़ा दूर रास्ते में चलने के बाद ख़्याल आया कि हम इतने बड़े शहर लखनऊ में आए हैं तो कहीं घूमने का सोचते हैं। तो फिर हमने फैज़ान भाई को आइडिया थी कि यहाँ की सबसे अच्छी फेमस चीज़ है लुलु मॉल। लखनऊ का लुलु मॉल एशिया का नंबर 1 में आता है। तो हमने फिर फैज़ान भाई से कहा चलिए कोई कुछ नहीं, तो डायरेक्ट ऑटो वालों से कहा हमें लुलु मॉल छोड़ो। तो फिर हमने बस थोड़ा मन में ठाना, फैज़ान भाई बोले चलो। तो फिर हमने बस थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेकर हम चल दिए। और फिर हम थोड़ा ही आगे पहुँचे थे कि हमारा ये कान्हा स्टेडियम दिख गया। कान्हा स्टेडियम लखनऊ का बेस्ट स्टेडियम है, क्योंकि हमें क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। और फिर ये पास में भी कोई मॉल थी। तो हमने ये फैज़ान भाई फिर कभी आएंगे तो देखेंगे, कोई स्पार्क नाम से कोई थी। तो हमने लोग आसपास का व्यू देखते हुए और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि कितनी खूबसूरत मज़ा है। ये एल फ्लैस्को एक नाम की कोई चीज़ थी, तो बड़ी अच्छी जगह थी भाई। अंदर से मैंने देखा था जब मैं पिछली बार लखनऊ आया था, तो मैंने जब देखा तो ये बहुत ही अंदर से ब्यूटीफुल है। आप अगर आप सब कभी आएँ लखनऊ तो ज़रूर आएँ। तो बस थोड़ा ही और आगे बढ़े थे, इतने अच्छे व्यू के साथ हम आगे बढ़ते रहे। तो बस क्या था, फैज़ान भाई को लखनऊ के बारे में बताते हुए और हम आगे बढ़ते रहे। तो हमने बहुत से रास्ते में बिल्डिंग्स पढ़ी कि ये पढ़ा वो पढ़ा। हम फैज़ान भाई को बताते रहे। तो फैज़ान भाई नए थे तो इनको पता नहीं था, मैं तो एक बार लखनऊ आ चुका था इस वजह से। तो मैं बस तो बता रहा था इनको कि ऐसे ऐसे ये बिल्डिंग है यहाँ पे लखनऊ में, हमारा वो है सांसद है। अपने लखनऊ के बड़े बड़े जितने भी सांसद होते हैं, जैसे अपने एमएलए वगैरह, सब यहाँ पर आते हैं। तो बस इतनी देर में जैसे ही हम बात करें तो वैसे ही आ गया था लुलु मॉल। फिर हमने एंट्री ली। फैज़ान भाई अपने स्नैप में बिज़ी थे, उनको बस हर वक्त स्नैप था। बस जैसे ही पहुँचे उन्होंने किया बस कुछ ना करूँ, बस पहले स्नैप डाल दूँ। तो बस जैसे हम लुलु मॉल पहुँचे, फैज़ान भाई की खुशी का ठिकाना नहीं। तो ये है लखनऊ का लुलु मॉल फेमस। तो बस क्या था, हमने मेन गेट से एंट्री लेने की नहीं, हमने क्या फैज़ान भाई चलते हैं मेन गेट एंट्री लेंगे। तो बस तो क्या था, एंट्री ले लिया हमने। तो बस मेन गेट से एंट्री लेते हुए, यहाँ से लोग निकलते हुए, पब्लिक का रिएक्शन देखते हुए हमने कहा चलो। और ये हमने एंट्री ले ली गार्ड साहब को। और ये है लखनऊ का नंबर 1 मॉल, लुलु मॉल। एशिया में नंबर 1 आता है, क्योंकि यहाँ के बस क्या कहने, जैसे ही ऐसा है तो ऐसा लगा जैसे कोई शीश महल में आ गया हूँ मैं। बस मैंने फैज़ान भाई से कहा बस ज़्यादा स्नैप मत डालो, कि ज़्यादा स्नैप डालोगे तो लोग कहेंगे कहाँ पहुँच गए। तो बस फैज़ान भाई ने ज़्यादा स्नैप न डालते हुए हमने आगे बढ़ते रहे। इधर हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फैज़ान भाई ने कहा चलो मोबाइल निकालें फिर स्नैप डालें। उन्होंने स्नैप नहीं रुक रहे थे उनके, उन्होंने कहा मैं तो आज स्नैप ही डालूंगा, कुछ भी कर लो। बस चलते चलते ये स्टाफ वाले आ गए, इन्होंने सफाई कर रहे थे। हमने कहा हम इन फैज़ान भाई के बालों की सफाई कर दो, बोले उन्होंने फिर डांटा, बोला कि यहाँ पे सफाई करता हुआ दिख रही है, हमें तो मैं ना ही दिख रही हो। फिर उनसे मजाक मस्ती करके हम थोड़ा ही आगे बढ़े तो रोस्को स्टॉल इनके नाम की कप को आ गए। फिर थोड़ा ही आगे बढ़े तो ये स्कॉर्पियो एन का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। हमने कहा फैज़ान भाई इंशाल्लाह किसी दिन एक दिन ये भी लेंगे। तो बस स्कॉर्पियो एन का वो लेते हुए और साफ सफाई लुलु मॉल की देखते हुए हमने किया फैज़ान में क्या, जब जूते उतारते फैज़ान बोले क्या घर में घूम रहे हो क्या, तो अभी अम्मी थोड़ी चिल्लाएंगे। तो इस वजह से हमने किया चलो। फिर ये लुलु मॉल का मेन गेट एंट्रेंस, तो ये बड़ा ही शानदार लग रहा था जब हमने उसका नाम पढ़ा। तो फैज़ान भाई बोले क्या है, और ये हमारी चमचमाती स्कॉर्पियो एन। इसका एडवर्टाइजमेंट ये था कि अगर 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करें, अगर ऑफर में आ गई तो आपको फ्री मिलेगी। हमने कहा तुम्हारे बाप ने दे रखी है हमें। तो इस वजह से हमने कुछ नहीं कहा। फैज़ान भाई यहाँ स्नैप बनाने में बिजी थे, तो हमने कहा हम थोड़ा अपना व्लॉग की काम कर लें। तो बस थोड़ी सी आगे बढ़े ही क्योंकि हमने कहा ध्यान में चलो अब और जगह घूमते हैं। तो बस हमने क्या पहली मंजिल पे को चलते हैं। तो बस हम यहाँ से फैज़ान भाई से कहा चलो घूमते हैं। तो फैज़ान भाई बोले चलो। तो फिर हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि हमने कहा चलो पहले पहले मंजिल पे चलते हैं। तो हमने पहले स्टेयर्स देखी। तो यहाँ से हम स्टेयर्स ऊपर जाते हुए फैज़ान भाई बोले ये तो हमारे घर में हो तो कितना मज़ा आ जाए, हम 10 मंजिल चढ़ जाए। मैंने कहा फैज़ान भाई अभी तुम घूमने आओ, पहले मॉल घूम। तो बस जैसे ही घूमे तो बराबर में बहुत सी दुकानें थी जिसमें सेल लूट रही थी। मैंने कहा फैज़ान भाई जाकर सेल लूट लो, बोले हम इससे अच्छे नहीं हैं, हम घर
जब उन्होंने प्राइस दिए 500 रुपये, उन्होंने फैजान बोले ना, हम घर वहाँ से चोर बाज़ार से लेंगे, 200 रुपये की 2 शर्ट है। तो बस थोड़ा और आगे घूमते रहे तो हम पहुँच गए स्पोर्ट्स की दुकान, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था। स्पोर्ट की दुकान पे आके फैज़ान भाई ने सबसे पहले बॉल देखी, क्योंकि उनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और क्रिकेट का हमें भी शौक़ है। हमें आंधी जाए तूफान जाए तो क्रिकेट देखना है तो देखना है। तो बस ये मूर्तियों को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने पूरा ही मंजिल लिया, पूरा इंजॉय करा। फिर ये यहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह थे, ये बास्केटबॉल्स और भी बहुत सी चीज़ें थी, जिसका हमने खूब आनंद लिया, मज़ा आया। और फिर ये ड्रीम, ये मतलब हर बच्चे का ड्रीम ही होता है कि क्रिकेटर बनना, लेकिन बस ये कहते हैं नसीब के चक्कर में नहीं हो पाया। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, क्या पता किसी दिन बन जाए, हम क्रिकेट इंडिया टीम में नाम आ जाए। लेकिन बस कोशिश करने वाले का नहीं होती। बस हम यहाँ से दिल तोड़ के बस, मैंने फैज़ान भाई से कहा फैज़ान भाई चलना है, तो फैज़ान भाई बोला अभी थोड़ा सा देख लो। तो शायद वो बैट लेने की सोच रहे थे, जब उन्होंने प्राइज़ देखा बोला इससे अच्छा हम अपने वहाँ से ले लेंगे रामपुर से। तो बस यहाँ का वो देख के, बैट्स वगैरह किट वगैरह देख के हम चल दिए यहाँ से। बस दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि फैज़ान भाई बोले मैं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो फैज़ान भाई बस देख ही रहे थे। बस हमने कहा जल्दी चलो, बस मुझे क्योंकि जितनी देर रुका रहता हमारा दिमाग ख़राब होता रहता। तो इस वजह से बस मैं देखा ही जा रहा था। मैंने कहा फैज़ान भाई चल लो, तो फैज़ान भाई बोले चलो फिर। तो बस क्या था, थोड़ा आगे बढ़े, फैज़ान भाई ने देखा, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम आ गए फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, क्योंकि खाने का हम इतना स्नैप डालते नहीं हैं। तो फैज़ान भाई बोले चुपचाने खाना खा लो, बाहर खाएंगे। तो बस यही फ़ोटो शूट करा के, और ये ज़रा मैम वही गेम खिलाती हैं, वही आइसक्रीम वाला जो हमने बचपन में खेला था बस। और ये बाहर का व्यू देखते हुए हमने बहुत मज़ा इंजॉय करा। इतना शानदार व्यू देख के ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे ना जाऊँ, लेकिन फिर मजबूरी से घर पे कॉल आ गई, तो हम बस निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने अच्छे व्यू के बाद हमने क्या है, फैज़ान भाई थोड़ी सी वीडियो शूटिंग तो बनती है। तो फैज़ान भाई बोले लाओ तुम्हारे फ़ोटोज़ खींच दो। मैंने कहा मेरा इतना अच्छा आएंगे नहीं, तो आप अपने खिंचवा लो। तो फैज़ान भाई ने खिंचवाते ही हमने यहाँ से चेकआउट करके वो, तो बस हमने वापस रिटर्न की बस पकड़ ली। तो बस से निकलते ही बस फ़ौरन ट्रेन में पहुँचे, ट्रेन पकड़ी। फिर हमने रामपुर के लिए आ गए, क्योंकि हम थक गए थे बहुत। तो फैज़ान भाई ने कहा कि चलो बस घर चलते हैं। तो बस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा घर वक्त के वापसी का वो, क्योंकि हम हैं रामपुर के, तो हमें जाना था 6 घंटे का सफ़र करके, हम 450 किलोमीटर, क्योंकि लखनऊ से रामपुर की डिस्टेंस 450 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लोगों को देख के, गरीबी देख के, बस यहाँ हम पहुँच गए थे बरेली जंक्शन। 5 घंटे का सफ़र करने के बाद हमारा आ गया था फाइनल बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन में हमने थोड़ी देर टहले, घूमे, फिर इधर हुए। फिर आगे थोड़ा ही बढ़े कि क्या कहते हैं, हमारे ट्रेन में बैठे हुए भाई ने कि ट्रेन चलने वाली है, तो हम बड़ी जल्दी ट्रेन में बैठे। फिर ट्रेन से बस निकले ही थे कि बस थोड़ा ही और रह गया था रास्ता। फिर हमने कहा फैज़ान भाई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक और। फिर फैज़ान भाई को कोई थकन, क्योंकि रात भर उन्होंने सोए नहीं थे, तो थोड़ा ही बस। इतना शानदार व्यू के साथ हम पहुंच रहे थे बरेली जंक्शन, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। बस हमने इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगर आगे आगे व्लॉग में रहा तो शूट करेंगे। तो आप सबसे बस यही है, यहाँ पे व्लॉग की एंडिंग होती है। आप सबसे बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अगर ऐसे व्लॉग से और घूमने की व्यू देखना है तो बस हमें इस पे चैनल पर सब्सक्राइब करें, खान गेमिंग व्लॉग है। और आगे में उसके बेल आइकन को दबाएं कि आगे सारे नोटिफिकेशन आए। तो गुड बाय, सुप्रभात एंड जॉय। तो इसी के साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम तो थक गए थे, तो बस आन के अपने घर पे सो गए। तो बस गुड बाय, गुड लक एंड बाय, सी।